क्या आप बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए बकरा खरीदेंगे? नहीं आफिया, हमने कभी कुर्बानी नहीं की है, क्योंकि हमारी माली हालत बहुत खराब है। हम पर कर्जा भी है और गरीबी भी है, इसीलिए हम कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करूंगी, देखना अल्लाह के फजल कर्म से हमारी सारी गरीबी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। या अल्लाह, ये आफिया कितना वक्त लगा रही है। आफिया जल्दी आओ ना, वरना अनम की शादी हो जाएगी। हमेशा हर काम में देरी करती है ये लड़की। मेरे पास तो सभी कपड़े पुराने हैं, चलो अब जो भी है वही सही है। ये है आफिया, जो अपने छोटे से घर में आईने के सामने बैठी खुद को संवार रही थी। आफिया बहुत गरीब थी, उसके पास एक भी नया लिबास नहीं था। थोड़ी देर बाद आफिया अपने छोटे से कमरे के बाहर आती है तो बाहर आफिया की अमीर सहेली बुशरा उम्दा लिबास पहने आफिया की अम्मी शकीला के पास बैठी थी। आफिया, तूने पुराने कपड़े क्यों पहन लिए? कोई नया ड्रेस पहन लेना था। मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। अच्छा फौरन चल, अनम हमारा इंतजार कर रही होगी। अम्मी, अब्बू आए तो उन्हें शाम को अनम के घर भेज देना मुझे लेने के लिए। आफिया बुशरा के साथ चली जाती है। या अल्लाह, हम इतने गरीब क्यों हैं कि मेरी बच्ची के पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े तक नहीं। शकीला बहुत ही गरीब थी, उसके घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। इधर दोनों सहेलियां अपने बचपन की सहेली अनम के घर आती हैं। अनम का घर बहुत बड़ा था। अनम दुल्हन ड्रेस पहने अपने कमरे में बैठी थी। तभी बुशरा आफिया अनम के पास आते हैं। कितनी बेशरम होना तुम दोनों, इस वक्त आ रही हो। मेरी शादी हो जाती तब आते तो अच्छा होता। तू तो जानती है ना ये आफिया कैसी है, 100 घंटे लेती है खुद को संवारने में। वो सब छोड़ो अनम, ये बताओ जनाब खालिद मियाँ से बात हुई क्या? नहीं, उनकी इस होने वाली बेगम साहिबा से? अरे अब तो बात क्या, थोड़ी देर बाद तो हूबहू मुलाकात जो होने वाली है उनसे। कितनी बुरी होना तुम दोनों, ये वक्त तुम्हारा भी आएगा, तब देखना अच्छी खबर लूंगी मैं तुम दोनों की। अनम, बुशरा और आफिया ये तीनों बचपन की सहेलियां हैं। अनम बुशरा ये दोनों बहुत ही अच्छे खासे परिवार से हैं और आफिया बहुत ही गरीब परिवार से है। थोड़ी देर बाद बारात आती है और अनम की शादी उसी गांव के एक मिडिल क्लास परिवार के लड़के खालिद से हो जाती है, जिसके बाद अनम अपने ससुराल चली जाती है। रात का वक्त। आफिया, 15 रोज बाद मेरी भी शादी है, तो तुझे मेरी शादी में 8 रोज पहले से मेरे घर आना होगा। इंशाअल्लाह जरूर बुशरा। इतने में वहां आफिया के अब्बू सुल्तान आते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, सब खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, सब ठीक है। आप सुनाइए, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह चाचा जान, आप सब भी मेरी शादी में तशरीफ लाएंगे ना? 15 रोज बाद मेरी शादी है। अल्लाह मुबारक करे बेटी, इंशाअल्लाह हम जरूर तशरीफ लाएंगे। चाचा जान, अब आफिया की उम्र भी शादी के लायक हो चुकी है, तो आप आफिया के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देखिए ना। बेटी, रिश्ते तो बहुत से आ रहे हैं आफिया को, पर हमारी गरीबी और माली हालत देखकर किसी भी रिश्ते में बात नहीं बन पा रही। इतना कहकर सुल्तान आफिया को लेकर अपने छोटे से घर में आता है। सुल्तान बहुत गरीब था, वो उसी गांव में छोटी मोटी तिजारत करता था। गरीबी के चलते आफिया का अब तक कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। बहरहाल 15 दिन यूं ही गुजर जाते हैं और बुशरा की भी शादी एक जाविद नाम के लड़के से हो जाती है। जाविद के परिवार वाले भी अच्छे खासे लोग थे। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। तभी एक रोज आफिया को उसी गांव के एक गरीब लड़के साजिद का रिश्ता आता है। साजिद अपने छोटे से किराए के घर में अपने अम्मी, अब्बू, नजराना, अब्दुल और छोटी बहन हिना के साथ रहता है। तभी दोनों परिवार के बीच बातचीत का सिलसिला चलने पर कुछ ही रोज बाद आफिया की शादी साजिद के साथ हो जाती है। शादी के दूसरे रोज। आफिया, इस वक्त हमारी माली हालत कुछ ठीक नहीं है। हमने शादी के लिए काफी लोगों से कर्ज लिया था और साजिद की कमाई भी काफी कम है, तो तुम गैस के बजाय चूल्हे पर ही खाना बनाया करो। चूल्हे पर खाना बनाने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं अम्मी, इसमें तकलीफ कैसी? बाकी हमें तो हर छोटी से छोटी चीजों में बचत करते रहना चाहिए, क्योंकि बचत ही हमें सही जिंदगी गुजारने का रास्ता बताती है। माशाअल्लाह, बड़ी ही नेक सोच है बेटी तेरी। तभी आफिया मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाकर सबको तकसीम करती है। थोड़ी देर बाद, अच्छा मैं काम पर जा रहा हूँ। साजिद, कल ही तो तेरी शादी हुई है, कुछ रोज बाद चले जाना तो काम पर। अम्मी, आप तो जानती हो ना, हमें काफी लोगों का कर्ज अदा करना है और ऐसे में मेरा घर पर रहना ठीक नहीं होगा। जो पैसे आएंगे वही हमारी जरूरत में काम आएंगे। तभी साजिद अपने काम पर चला जाता है। साजिद उसी गांव के कारखाने में 200 रुपए रोज से मजदूरी करता है। बहरहाल इसी तरह दिन गुजरने लगे। ससुराल की जिम्मेदारियों में तीनों सहेलियों को एक दूसरे से मिलने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। अनम और बुशरा तो अपने ससुराल में काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे और आफिया बड़ी परेशानी में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक रात,
जी 15 रोज बाद बकरा ईद आने वाली है, क्या आप बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए बकरा खरीदेंगे? नहीं आफिया, हमने कभी कुर्बानी नहीं की है, क्योंकि हमारी माली हालत बहुत खराब है, हम पर कर्जा भी है और गरीबी भी है, इसीलिए हम कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करूंगी, देखना अल्लाह के फजल कर्म से हमारी सारी गरीबी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। गरीबी और कर्ज के चलते साजिद के परिवार वाले बकरा ईद पर कुर्बानी नहीं कर रहे थे। बहरहाल कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। बकरा ईद को अब सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा था। तभी एक दिन अनम और बुशरा दोनों आफिया से मिलने उसके ससुराल आते हैं। आफिया के ससुराल की माली हालत देखकर अनम बुशरा हैरत में पड़ जाते हैं। तभी आफिया उन्हें अपने ससुराल की सारी गरीबी के बारे में बताती है। कोई नहीं, अल्लाह पर यकीन रखो आफिया, अल्लाह पाक बहुत जल्द तुम्हारी गरीबी परेशानियां दूर कर देगा। अच्छा ये बता आफिया, तुमने कुर्बानी के लिए बकरा लिया कि नहीं? मेरे शौहर तो बहुत ही कीमती और उम्दा बकरा लाए हैं ईद पर कुर्बानी के लिए। हमारे घर भी कुर्बानी होने वाली है। हम कुर्बानी नहीं कर रहे हैं अनम बुशरा, उनके ऊपर कर्ज है और पैसे भी नहीं हैं। थोड़ी देर बाद बुशरा अनम बाहर आते हैं। हमारी सहेली आफिया कितनी मुसीबत में अपनी जिंदगी गुजार रही है ना। हाँ बुशरा, हमारे ससुराल में ईद पर कुर्बानी होने वाली है, इस बात से हम कितने खुश हैं ना। ऐसी खुशी आफिया के मन में भी हो रही होगी, पर उसकी ये खुशी है कि पूरी ही नहीं हो सकती। कितनी मायूस हो गई है ना आफिया। हम अपनी सहेली की मायूसी को खुशियों में बदल सकते थे, पर कुर्बानी मेहनत के पैसों से की जाती है, वरना हम अपने पैसों से आफिया को एक बकरा खरीद कर दे देते। वैसे हम एक चीज तो कर ही सकते हैं ना, हमारे घर में कुर्बानियां हो रही हैं तो हम ईद पर आफिया और उसके ससुराल वालों को अपने घर पर दावत पर बुला लेते हैं। उन्हें बढ़िया लजीज पकवान तो खिला सकते हैं ना। इस बहाने आफिया और उसके ससुराल वाले भी हमारी ईद पर लजीज पकवान खा सकेंगे। हाँ ये सही रहेगा, हमारे घर की दावत खाकर आफिया और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हो जाएंगे। बहरहाल 4 दिन यूं ही गुजर जाते हैं। बकरा ईद का दिन, सब ईद की नमाज अदा करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे थे। सबके घरों में लजीज लजीज पकवान बनाए जा रहे थे और इधर आफिया अपने ससुराल वालों के साथ अपने घर में उदास बैठी थी। कितने मजबूर हो चुके हैं ना हम कि हम अपनी बहू को उसकी पहली बकरा ईद पर अच्छे पकवान भी बनाकर नहीं खिला सकते। आफिया के घर में कुर्बानी के न होने से लजीज पकवान नहीं बन पाए थे और न ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो घर में अच्छे पकवान बना सके। तभी थोड़ी देर बाद अनम आफिया के घर आती है और सबसे ईद मिलती है। आफिया, आज हमारे घर कुर्बानी हुई है और मैं आप सबको अपने घर पर दावत के लिए बुलाने आई हूँ। आप सब दोपहर को मेरे ससुराल में तशरीफ लाकर हमारी दावत कबूल कीजिए। ये सुनकर आफिया, साजिद सब बड़े बड़े खुश हो जाते हैं। तभी अनम वहां से चली जाती है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे परिवार वाले आज लजीज पकवान खाने की बात कर रहे थे और अनम हमें दावत देने आ गई। अब इस मुबारक दिन के मौके पर हमें भी लजीज पकवान खाने को मिलेंगे। थोड़ी देर बाद आफिया अपने पूरे परिवार के साथ अनम के ससुराल में आती है। अनम का ससुराल बहुत बड़ा था। तभी सब आफिया और उसके ससुराल वालों की खूब तारीफ तवाज़ो करने लगते हैं। अनम ने बिरयानी बनाई थी। अरे साजिद भाईजान, बिरयानी लीजिए ना। जी जी, मैं लेता हूं, शुक्रिया। तभी सब बिरयानी और तरह तरह के लजीज पकवान खाने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। अनम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने आज हमें जो इज्जत दी है, हमारी इतनी खातिर तवाज़ो की है, हम आपकी इस मेहरबानी को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सब अनम और उसके परिवार वालों का शुक्र अदा करके अपने घर चले आते हैं। आफिया, आज तुम्हारी सहेली के ससुराल वालों ने हमें कितनी इज्जत दी। महीनों बाद इतना अच्छा और लजीज खाना खाकर दिल को कितना सुकून मिला है। चलो, अनम की वजह से आज आफिया के गरीब ससुराल में ईद के दिन खुशियां तो आईं। तभी अगले रोज बुशरा आफिया को अपने घर की दावत देती है और वो भी आफिया और उसके ससुराल वालों की खूब खातिर करके उन्हें दिल से खुशी देती है। तो इसी तरह आफिया और उसके गरीब ससुराल वालों ने ईद के मौके पर खाए लजीज पकवान और अपनी ईद खुशियों से भरी बनाई। तो इसी तरह से दो अमीर सहेलियों ने अपनी गरीब सहेली को ईद के दिन दावत देकर अपनी गरीब सहेली आफिया और उसके ससुराल वालों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आई।